ओम नमः सिद्धेभ्य नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज कार्तिक कृष्ण सप्तमी का यह शुभ पावन दिन है और प्रतिदिन प्रसारित होने वाले संदेशों में आज जो संदेश हमें प्राप्त हुआ है, यह श्री कार्तिकेय अनुप्रेक्षा जी ग्रंथ के 300 नंबर के श्लोक के आधार से प्राप्त हुआ है। यह कार्तिकेय स्वामी के द्वारा लिखा हुआ बहुत ही सुंदर चरणानियोग का ग्रंथ है, जिसमें 12 भावनाओं का बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। उसमें बोधि दुर्लभ भावना का वर्णन करते हुए कार्तिकेय स्वामी ने लिखा है। चलिए आज हम इस संदेश का पाठ करते हैं। यहाँ पर इसका भावार्थ करते हुए बताया गया है कि दुर्लभ मनुष्य भाव प्राप्त करके जो इंद्रिय विषयों में रमते हैं, वे मूढ़ यानी वे अज्ञानी जीव दिव्य रत्न को भस्म के लिए जलाकर राख कर डालते हैं। देखिए, यहाँ पे मनुष्य जन्म की दुर्लभता को बताते हुए बताया गया है कि दुर्लभ ये मनुष्य भाव को प्राप्त करना कितना दुर्लभ है। अनंत 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 भवों के परिश्रम से, पुण्य के उदय से यह मनुष्य भाव प्राप्त होता है। और यदि हम इसको 5 इंद्रिय के विषयों में रमाते हैं तो ये हमारे लिए कितनी मूर्खता की बात है। उसमें ये उदाहरण देते हुए बताया है, रत्न का उदाहरण देते हुए कहा है कि जैसे कोई अज्ञानी पुरुष उसे राख की आवश्यकता हो और वह अपने घर में रखे हुए रत्नों को जलाकर उस राख को चाहे, तो उसके जैसा मूर्ख कौन मिलेगा। इस प्रकार, क्योंकि आप देखिए उदाहरण भी कितना सटीक है कि रत्न को जलाकर राख प्राप्त करना चाहे तो उसके जैसा मूर्ख ही तो कहेंगे ना उसे। तो उसी प्रकार यह जो हमारा मनुष्य भाव है, यह तो चिंतामणि रत्न के समान दुर्लभ है। कितने मनुष्य भाव हमें कितनी दुर्लभता से प्राप्त हुआ है और हम क्या कर रहे हैं, उसे विषय भोगों में व्यर्थ का गंवा रहे हैं। तो ये विषय भोग तो 5 इंद्रिय के भोगने की शक्ति ही नहीं है हमें। 5 इंद्रिय के भोग तो कोई भी भोग सकता है, तो उसके लिए हमें ये मनुष्य भाव को क्यों बर्बाद करना है। तो यहाँ पर हमें इस मनुष्य भाव की दुर्लभता को समझना है। देखिए, त्रस पर्याय का समय कितना है, 2000 से अधिक का मिला है। और निगोद पर्याय अनंत काल, जहाँ पे ज्ञान ही नहीं है, अक्षर के अनंतवें भाग का ज्ञान है, इतना हीन ज्ञान जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। और वो एकेंद्रीय जीव जो कभी आँखों से दिखाई भी नहीं देते, उन्हें कौन जीव मानता है। अच्छा, कौन जानता है कि पानी में जीव है, हवा में जीव है, अग्नि में जीव है, जो पृथ्वी है ये खुद एक जीव है। कोई नहीं मानता ना, वनस्पति काय को कौन जीव मानता है। बिरले ही जीव हैं जो आलू में इतने जीवों की कल्पना करते हैं और उनकी रक्षा का भाव करते हैं। वरना आप देखिए कि इतने सारे मनुष्य कितने लोग, अगर मनुष्यों की संख्या देखी जाए तो 29 अंक प्रमाण संख्या है मनुष्यों की। अब उसमें से कितने जीव मानते हैं इनको जीव, बहुत मुट्ठी भर मिलेंगे। तो ये कितना मनुष्य भाव, कितना दुर्लभ से दुर्लभ मनुष्य भाव है। उसमें भी आपको बोधि का ज्ञान होना, यानी अपने को अपने स्वरूप का ज्ञान होना, जिनवाणी का समागम होना, यह कितना उत्तरोत्तर दुर्लभ है। तो इतने दुर्लभ मनुष्य भाव को पाकर, संगी पंचेंद्रीपना पाकर भी यदि हम अपने स्वभाव को, अपनी आत्मा को ना जाने कि मैं जीव हूँ, इसकी आप अगर निर्णय नहीं करें, इसका श्रद्धा नहीं करें, तो ये मनुष्य भाव आपके लिए रत्न को जलाकर राख प्राप्त करने जैसा हो जाएगा। ठीक है ना। इसका आशय समझ में आया। मनुष्य भाव की दुर्लभता को बताते हुए आज का यह संदेश हमें प्राप्त हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यह आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, लेकिन मात्र भी आपको इसका अर्थ समझ में आया है। समझना तब सार्थक होगा जब आप अपने इस मनुष्य भाव की दुर्लभता को समझें और अपना बचा हुआ सारा समय अब आप अपने आत्मज्ञान को प्राप्त करने में लगाएं। देखिए, आत्मज्ञान प्राप्त करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ अपनी दृष्टि को बदलना है। जैसे कहा है ना, दृष्टि बदल गई तो सृष्टि बदल जाएगी। आपके जीवन के जो भी कार्य है, आपकी गृहस्थ की दिनचर्या है, आपके बिजनेस के काम, ये कोई काम नहीं रुकेंगे। सिर्फ आपकी दृष्टि और आपकी श्रद्धा ये बदलनी है। तो आपको क्या, अभी तक आपने अपने आप को शरीर रूप माना है,
राइट। आपने क्या माना है कि जो मैं हूँ, ये जो शरीर जो दिखाई दे रहा है यही मैं हूँ। जो मिरर में जाकर आपने अपना चेहरा देखा तो आपने क्या माना कि ये जो चेहरा मिरर में दिख रहा है ये मेरा चेहरा दिख रहा है, ये मैं हूँ। लेकिन अब आपको क्या विचार करना है कि जो मिरर में दिख रहा है ये पुद्गल है, ये मैं नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? मैं वो हूँ जो मैं दिखाई नहीं देता क्योंकि मैं जीव हूँ, और जीव दिखाई नहीं देखता क्योंकि वो अस्पर्शी है, अरूपी है। तो अरूपी पदार्थ दिखाई नहीं देता, जो दिखाई देता है वो रूपी पदार्थ है। तो मैं वो जो जानने, अच्छा ये जो जान रहा है ना कि ये चेहरा मेरा है, तो ये जो जानने वाला जो ज्ञान है ना, ज्ञान, ये मैं हूँ। ये जो भी पर पदार्थों को जान रहा है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, इसमें सुख हो रहा है, इसमें दुख हो रहा है, तो इन सब को जानने में जो जो कार्य दिख रहा है वो मैं हूँ। देखिए अंधेरा, कहीं उजाला, अंधेरा है और हमने कहा आपको कोई चीज़ देखनी है जो भी कमरे में रखी हुई है, तो आपने प्रकाश किया और देखा कि ये सारी चीज़ें देख कौन रहा है, तो हमें सारी चीज़ें तो दिखाई दी, लेकिन वो प्रकाश दिखाई नहीं देता कि इस प्रकाश की वजह से हमें दिखाई दिया, है ना। वैसे ही जो मेरे अंदर में ज्ञान है, जो हमें चीज़ें दिखाई दे रही है, हमें ये तो पता चलता है कि आँखों से हम देख रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता चलता है कि जो आँखें देख कहाँ से रही है, ज्ञान से। यदि ज्ञान नहीं होता तो ये आँखें कैसे देखती? मुर्दे को भी देख लेना चाहिए, क्योंकि मुर्दे के पास आत्मा नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो क्या वो देख पा रहा है? नहीं। मुर्दा कहा ही उसे है जिसके अंदर आत्मा नहीं है, जिसके अंदर ज्ञान नहीं है, उसी को तो मुर्दा कहा है। अन्यथा उसे मुर्दा कैसे कहते? अगर उसमें आत्मा होती, उसमें ज्ञान होता, तो उसे तो जीव कहते ना। तो यहाँ जीव की परिभाषा क्या है? जो जानता देखता है वो जीव है। तो यहाँ पे हमें ये निर्णय करना है कि जो मैं जानता देखता हूँ ये मेरा ज्ञान है, और ज्ञान है वही मैं आत्मा हूँ, ये शरीर में आत्मा नहीं हूँ। इस प्रकार का निर्णय करना है। तो चलिए, इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। अभी हम यहाँ से आज की रत्नकणिका को देखते हैं। रत्नकणिका में कौन सी विशेष बात आई है? देखिए, यहाँ के सारे जितने मैसेज प्रसारित हो रहे हैं ये सारे भेद ज्ञान परक है, और हमें करने योग्य यही कार्य है, क्योंकि बाकी कार्य तो हम सब सहज ही कर लेते हैं। भेद ज्ञान आज तक हमने नहीं किया, इसीलिए हमारा संसार का परिभ्रमण चलता जा रहा है, और हम ये सारे संसार में हम अपने उस रत्न को जला रहे हैं राग के लिए, 5 इंद्रिय के विषयों के लिए। ये बात हमें कभी भूलनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। चलिए, अभी हम प्रश्न देखते हैं कि मुमुक्षु ने क्या प्रश्न किया है। यहाँ प्रश्न किया है कि ज्ञानी 24 घंटे क्या करते हैं। देखिए, सब जीवों के पास एक जैसा समय है, तो अज्ञानी भी अपने 24 घंटों में कुछ न कुछ कार्य करेगा, ज्ञानी भी करेगा। तो यहाँ पे श्रोता का प्रश्न है कि ज्ञानी क्या करता है 24 घंटे कार्य। तो वहाँ पर समाधान स्वरूप उत्तर में कहा है कि ज्ञानी को 24 घंटे ज्ञायक का आश्रय तथा उसकी परिणति बनी रहती है। उसका उपयोग उसकी दशा के प्रमाण में बाह्य में जाता है। सम्यक दृष्टि गृहस्थ अवस्था में हो तो गृहस्थी के कार्यों में उसका उपयोग जाता है, परंतु उसकी परिणति तो निरंतर चैतन्य के आश्रित ही रहती है। जैसे अपने घर में खड़ा हुआ व्यक्ति अपने घर को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार ज्ञानी को 24 घंटे चैतन्य का आश्रय नहीं छूटता। उपयोग बाहर जाता है, सब व्यवहार करता दिखाई देता है, देव शास्त्र गुरु की पूजा भक्ति आदि कार्यों में भी संलग्न दिखाई देता है, परंतु आश्रय तो चैतन्य का ही रहता है। इस प्रकार से ये चर्चा में यहाँ पर इसका समाधान आया है। इसका अर्थ बहुत ही सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर एक उदाहरण दिया है एक व्यक्ति का कि जिस प्रकार एक व्यक्ति अपने घर में रहता है और पूरे अपने घर में खड़ा रहता है, उसके बाद वो घर से बाहर भी जाता है, बिजनेस करने जाता है, ऑफिस करने जाता है, मंदिर जाता है, पूजा पाठ करता है, सब लगा लेना, बहुत सारे कार्य करता है, लेकिन भी वो अपने घर को नहीं भूलता, अपने घर को नहीं छोड़ता, ठीक है ना। इस प्रकार यहाँ समझना है। वैसे ही जो ज्ञानी पुरुष है वह संसार में गृहस्थी के सारे कार्य करता है, पूजा पाठ दया दान आदि भी करेगा, घर गृहस्थी के संबंधी योग्य कार्य भी करेगा, अपने पत्नी बच्चों के साथ भी रहेगा, ऑफिस जाएगा, सब कार्य करेगा, लेकिन सारे कार्य करते हुए भी अपने चैतन्य स्वभाव को नहीं भूलता। इसका यह मतलब समझना है कि हम ऐसा आपको नहीं सोचना है कि यदि आप ज्ञानी बन गए और आपने
द्रव्य दृष्टि वाला विषय रख लिया कि मैं आत्मा हूँ, मैं जीव हूँ और ये शरीर मेरा पुद्गल है, तो आप कोई जोकर दिखने लगोगे या आप एकदम दूसरे लोगों से अलग हटोगे। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर हमें चिंतन करना है। देखिए, ये अभी हमने जो संदेश पढ़ा ना, इसका अब हमारा समय किसका आ गया? भेद ज्ञान करके चिंतन परक चिंतन करने का। तो यहाँ पर हमें यह समझना है, जो हमारा होमवर्क है, कि ये सारे करते हुए भी आपको धुन तो अपने आत्मा की लगनी चाहिए। आपको किसी कार्य का निषेध नहीं है कि आपको भोजन नहीं करना है, कि आपको किसी से बात नहीं करना है, आपको हंसी मजाक नहीं करना है, एकदम उदास होकर बैठ जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। सारे कार्य करते हुए भी सिर्फ दृष्टि में आपकी आत्मा झलकनी चाहिए। हर चीज़ में आपका ज्ञान 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 ही। जैसे आपने अगर किसी से बात भी करी, भोजन भी किया, तो भोजन करते हुए भी अंतर में आपको ये एहसास होना चाहिए, ये जो भोजन है इसको करने वाला मैं नहीं हूँ, ये तो क्रिया है जो मुझे ऐसी करनी है, लेकिन इसका कर्ता मैं नहीं हूँ, मैं मात्र इसका ज्ञाता हूँ, जानने वाला। इस प्रकार हमें अपने चिंतन धारा को बढ़ाना है। मनुष्य भाव की दुर्लभता को समझते हुए मोक्ष की, जो मोक्ष सुख है, शाश्वत सुख है, उसके उस सुख के महत्व को समझना है, मेरे जीव तत्व को समझना है। इस प्रकार हम अपना चिंतन करें और इस दुर्लभ मनुष्य भाव की कीमत को समझकर इसको सार्थक करें, तो ही हमारा ये मनुष्य भाव जन्म लेना सार्थक होगा। तो चलिए, आज की हमारी कक्षा का समय यहाँ पर पूर्ण होता है। हम अपनी वाणी को यहीं विराम करते हैं। इसी प्रकार आप अपने तत्व चिंतन को बढ़ाते रहें, सम्यक दर्शन प्रकट करें। इसी भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।